नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और आज जिक्र किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर। किसानों का ट्रैक्टर मार्च दरअसल एक बार फिर से कूच करते हुए ये किसान नजर आ रहे हैं। यूपी में ट्रैक्टर मार्च यमुना एक्सप्रेस वे पर किसानों को रोका गया है और मेरठ में किसान नेता हिरासत में लिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आपको बता दें 1 किलोमीटर लंबा जाम की स्थिति नजर आ रही है। तो नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है क्योंकि एक बार फिर से फसलों की एमएसपी की मांग पर ये किसान अड़े हुए हैं। तो फसलों के लिए एमएसपी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर लगातार किसान आंदोलनरत हैं और एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। दिल्ली की सभी सीमाओं और एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि सोमवार को यानी कि आज हाईवे पर इस प्रदर्शन की शुरुआत यानी कि ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत 11 बजे से कर दी किसानों ने और ये 3 बजे तक ट्रैक्टरों की कतार यहां पर खड़ी की जाएगी। उत्तराखंड के भूराखेड़ी चेक पोस्ट से लेकर दिल्ली से लगे हुए गाजीपुर बॉर्डर तक हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े किए जाएंगे। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि भाकियू ट्रैक्टर्स के काफिले के साथ दिल्ली में नहीं घुसेगी। भाकियू ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कहते हुए आवाजाही बाधित ना करने की बात कही है। तो लगातार ये प्रदर्शन, क्योंकि किसानों ने पहले ही फसलों की एमएसपी गारंटी समेत कई अहम मांगों को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया था और साफ तौर पर प्रशासनिक अमले की तरफ से ये कहा गया कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखें, लेकिन किसानों का ये आरोप कि सरकार सुन नहीं रही और प्रशासनिक स्तर पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। एनसीआर में भी प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। नोएडा के किसान लगातार सुबह 10 बजे से यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं और लगातार इस दौरान कई स्थानों पर रास्ते बदले गए, डायवर्जन हुआ। गाजियाबाद में किसान मोदी नगर, मुरादाबाद नगर, दुहाई में NH 58 पर, लोनी में सहारनपुर रोड पर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं किसान। दिल्ली में कई स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर दिल्ली की सीमाओं पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती और इस संख्या में इजाफा भी किया गया है। इस ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च को देखते हुए आपको बता दें रिजर्व बटालियन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस ने कई स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और किसान अगर प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस को तैयार रखा गया है। पिकेट से लेकर बैरिकेड, कंटेनर की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, वो फिलहाल ऐसी ही बनती हुई नजर आ रही हैं। नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है। तो इस पूरे प्रदर्शन को लेकर राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि हमने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस बात का जिक्र किया है कि 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसका गठन सभी किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए किया गया है। संयुक्त मोर्चा से अलग है। अगर कोई भी संगठन संयुक्त मोर्चा में शामिल होना चाहता है तो वो सीमित समिति से बातचीत कर सकता है, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करने का ऐलान। लेकिन प्रदर्शन जो है एक बार फिर बड़े पैमाने में करने की रणनीति नजर आ रही है और दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर रोकने की तैयारी। तो मेरठ में कई किसान नेता हिरासत में लिए गए हैं। तो फिलहाल क्या कुछ हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक तरफ रोकने की कवायद प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है, दूसरी तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली लगातार एक लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जगह जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दिल्ली से प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं, लखनऊ से शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं, सुखविंदर सैनी मोहाली से जुड़े हुए हैं संवाददाता, विनोद गुप्ता ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। हालात जान लेते हैं।
दिल्ली का रुख करेंगे। प्रवेश शर्मा, फिलहाल क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से आंदोलन की तस्वीर दोहराती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान मोर्चा दोनों संयुक्त रूप से जो है आज इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। विशेष रूप से जो है किसानों ने आज जो है हरिद्वार से लेकर गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली पर है वहां पर एक ट्रैक्टर मार्च निकालना है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे पे जो है ट्रैक्टर मार्च करना है। नोएडा की तरफ से अगर बात करें तो चिल्ला बॉर्डर है और इसके अलावा लोनी बॉर्डर है, जहां पर विशेष रूप से जो है किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच भी रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर के अलावा लोनी बॉर्डर पे भी कई किलोमीटर लंबा जाम लगना शुरू हो गया। और किसानों के रूप से सीधे तौर पर जो घोषणा की गई है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी आने जाने वाले को कोई भी परेशानी नहीं होगी, उनको रास्ता दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि किसी प्रकार का कोई उपद्रव या कोई ऐसे हथियार आपको देखने को नहीं मिलेंगे जिसको लेकर कोई ऐसी अप्रिय घटना हो। लेकिन ये जो प्रदर्शन है ये जारी रहेगा। ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली में कूच करने की बात की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस हो या उसके साथ एस्टेरिक फोर्स मौजूद है जो बॉर्डर पे पूर्णतः जो है अपना घेराबंदी करके बिल्कुल। खड़े हैं। और साफ तौर पर मैं बता दूं उनको दिल्ली में प्रवेश करने से पूरी कोशिश की जाएगी। बल्कि मैं सीधे तौर पर कह दूं कि किसानों का दिल्ली में प्रवेश ट्रैक्टर को लेकर तो विशेष रूप से नहीं होगा, क्योंकि धारा 144 लगी है और साफ तौर पर पहले ही आदेश दे दिए हैं कि किसान किसी भी प्रकार का इस प्रकार का प्रदर्शन दिल्ली में खास तौर पर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस प्रदर्शन का जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वो बात अलग है कि धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन 1 किलोमीटर लंबे जाम की भी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने किसान को ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जाने से भी रोकने की कोशिश की है। हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, शिवा शर्मा का रुख कर लेते हैं। शिवा, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली आपके पीछे बैकग्राउंड में नजर आ रही हैं। यहाँ पर फिलहाल किसानों ने एक बार फिर से फसलों के एमएसपी गारंटी समेत तमाम अहम मांगों को लेकर आंदोलन का मन बना लिया है। और राकेश टिकैत का भी, क्योंकि देखा जाए वापसी करेंगे। शिवा, इस बीच किसानों का क्या कुछ कहना है वो एक बार दर्शकों को सुनाते हैं। क्योंकि शासन के लोग, प्रशासन के लोगों का जो रवैया है आप देख ही रहे हैं। कहीं तो विपक्ष के लोगों पे ईडी के छापे मरवाते हैं, कहीं अब मारने पे भी उतारू आ गए हैं। इसलिए डेमोक्रेसी हमारे प्रदेश और देश के अंदर खतरे में है। श्याम सिंह राणा। देखिए, राजनीतिक हत्या जब होगी तो पॉलिटिकल मर्डर तो बन ही जाएगा। पॉलिटिकल मर्डर तो है ही है, क्योंकि चुनाव सिर पे है। आप जानते हो ये सीट जीतने वाली है। इंडियन नेशनल लोकदल पीछे भी अच्छा हमारे विधायक रहे यहाँ से, और नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव के अंदर अच्छी पोजीशन थी, थोड़ी सी वोटों से आ रहे थे, इसलिए पॉलिटिकल डेथ तो है ही है। जो नाम लिखवाए FIR में जो आए उनको जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए, कोई भी है वो, चाहे पूर्व विधायक है चाहे कोई और हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। माजरा जी। इधर हो गया, ये तो इतनी देर में बना देना। पूरे प्रदेश के जानी मानी हस्ती थे। हमारे साथ हरियाणा की विधानसभा के सदस्य भी रहे, 2 बार विधायक रहे, फरीदाबाद म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे। बिल्कुल शिवा, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। देखा जाए किसानों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। साफ तौर पर प्रशासनिक स्तर पर जिस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है किसानों को प्रदर्शन करने से, अपनी मांगों को मांगने से, यही प्रदर्शन एक जरिया है जो अपनी मांगों को, अब अन्नदाता की नाराजगी सरकार को कितनी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और प्रतिक्रियाएं जो हैं इसी बात से जोड़ती हुई नजर आ रही हैं।
देखिए, बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा का ये आह्वान है और राष्ट्रीय नेतृत्व में किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अपने जिलों में। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में 6 नेशनल हाईवे हैं, जिसमें से 4 नेशनल हाईवे पर किसान जो है वो ट्रैक्टर श्रृंखला के जरिए वो अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व है राकेश टिकैत के नेतृत्व में, जहां पर दिल्ली और पंजाब में प्रदर्शन हो रहा है, किसान जो एमएसपी कानून की मांग को लेकर के अड़े हैं, वो अपना रोष व्याप कर रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ के चिनट इलाके में खड़े हुए हैं और ये अयोध्या हाईवे है और अयोध्या हाईवे से तकरीबन 1 किलोमीटर हम लोग अंदर है और ये ट्रैक्टर आप हमारे पीछे देख सकते हैं। इन्हीं ट्रैक्टर के जरिए इस अयोध्या हाईवे पर तमाम जो किसान हैं, जो लोग हैं, वो वहां पर उनसे जाएंगे और श्रृंखला के जरिए ये अपना रोष व्याप्त करेंगे कि जो पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर जो एमएसपी कानून को लेकर के तमाम किसान काफी हफ्ते से वहां पर अड़े हुए हैं, सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एमएसपी कानून है उसको विशेष संसद बजट सत्र बुला करके उसको लागू किया जाए। हमारे साथ आलोक वर्मा है जो लखनऊ के जिलाध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, उनसे हम बात करेंगे। आलोक, क्या आपकी मांगे हैं, जायज मांगे, और अभी तक किसान से किस बात को लेकर के अड़ी है? देखो, ऐसा है कि हमारी सारी जायज़ मांगे हैं। हम लोगों ने जो 13 महीने का दिल्ली में एक आंदोलन किया था, उसमें किसान ने हमें लिख के दिया था, कृषि विभाग के द्वारा संजय अग्रवाल जी हैं, उनके द्वारा लिख के दिया गया था कि एमएसपी गारंटीड कानून के लिए आपसे एक कमेटी बनाई जाएगी, आपसे विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन उन्होंने 2 साल बीत जाने के बाद भी कोई ना कमेटी बनाई, ना कोई बातचीत का दौर किया। आज जब हम लोग दिल्ली में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोगों को रोका जा रहा है वहाँ पर, और जो किसानों के साथ बर्बरता की जा रही है। आपने देखा, आज़ाद भारत में पहली बार ड्रोन से हमला किया जा रहा है, उनके लिए कील कांटे बिठाए, रबर की गोलियां चलाई जा रही। तो एक आज हमारा राष्ट्रीय आह्वान और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हम लोगों ने आज रोष प्रदर्शन किया है। ये ट्रैक्टर श्रृंखला बना करके दिल्ली जाने वाले हाईवेज पे हम खड़ा करेंगे और 2 से 3 घंटे का हम लोग रोष प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद अपने शांतिपूर्वक अपने घरों को जाएंगे। लेकिन सरकार को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि न दिल्ली दूर है, न किसान दूर है। हमें एमएसपी गारंटीड कानून चाहिए तो चाहिए। अगर आप नहीं देंगे, चुनावी वर्ष है, कई लोग कहते हैं कि आपको ये आंदोलन करने का उचित समय नहीं है। मैं कहता हूं कि इसी समय चुनाव है, सारे राजनीतिक दल किसानों के ऊपर कंधा रख के बंदूक चलाती हैं, तो ये सही समय है हमें अपनी मांग को पूरा करवाने का, और सरकार ने जो हमसे वादा किया था उसको पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा दिल्ली किसानों से भर जाएगी, किसानों से भर जाएगी। नहीं लगता आपको धारा 144 लगी, कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी किसानों के ऊपर अगर आप लोग जबरदस्ती दिल्ली कूच करेंगे? दिल्ली हमारी है, दिल्ली किसी की तो है नहीं, दिल्ली हमारी भी है। और अगर प्रशासन 144 लगाएगा तो किसान 288 लगाएगा। 288 में अगर वो हमें जाने से रोकते हैं तो हम उन्हें भी दिल्ली जाने से रोकेंगे। अभी तक सरकार से आपकी कोई सफल वार्ता नहीं हुई है। राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार अड़ा हुआ है इस बात को लेकर के एमएसपी कानून लागू किया जाए। अगर आगे भी यही दशा रही, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा आपकी तरफ से ऐलान क्या होगा कि क्या कुछ करें? देखो, 14 मार्च को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। 14 मार्च को दिल्ली का आह्वान है, रामलीला मैदान में हम लोग वहाँ बैठेंगे, अपनी बात करेंगे। और सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानेगी तो एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस देश का किसान 13 महीने के आंदोलन से एक बड़ी ट्रेनिंग ले चुका है। 13 महीने का आंदोलन 13 साल में भी बदलेगा, लेकिन एमएसपी को लेकर ही वापस जाएंगे। देखिए, ये 13 महीने का आंदोलन है और 13 महीने के इस आंदोलन से इन्होंने सीख ली है कि अगर अब राष्ट्रीय जो नेतृत्व है सरकार का, अगर वो किसानों की नहीं सुनेगा तो अब वो दिल्ली पे जाकर बिल्कुल शिवा, जाहिर सी बात है किसानों की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, तो आर पार की लड़ाई का बिल्कुल किसान मन बना चुके हैं। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वाकई वो अब रुकने वाले नहीं हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मेरठ का रुख कर लेते हैं। राजेश शर्मा का वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो मेरठ का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़। हम जिक्र कर रहे हैं किसानों के ट्रैक्टर मार्च का, क्योंकि ट्रैक्टर और ट्रॉली श्रृंखला बनाकर वो अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर रोकने की कवायद भी तेज होती हुई नजर आ रही है। मेरठ का रुख कर लेते हैं राजेश शर्मा का। राजू, आर पार की लड़ाई का किसानों ने मन बना लिया है, जिस तरीके से ट्रैक्टर और ट्रॉली की श्रृंखला नजर आ रही है और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं किसान। हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, किसानों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया और राकेश टिकैत के न्यूज से बातचीत करते हुए पहले ही साफ कर चुके कि दिल्ली दूर नहीं है और उसकी ही आज पूरी तैयारी कर ली है। यानी कि जो
ट्रैक्टरों के जो मुंह थे वो दिल्ली की ओर कर आज खड़े ट्रैक्टर किए गए हैं हाईवे पर, और साफ तौर पर संकेत दिया गया है कि ये ट्रैक्टर कभी भी किसी भी वक्त दिशा निर्देश मिलते ही दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। यानी कि सरकार को चेतावनी दी गई है कि किसान जो है एमएसपी की गारंटी का कानून लिए बिना मानने वाले नहीं है। हालांकि दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डरों पर भी लगातार किसान जो है धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उसी को देखते हुए आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने साफ तौर पर आज पूरे उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसको देखते हुए 12 बजे से ही तमाम जो हाईवे है वहां पर ट्रैक्टरों की जो भारी संख्या है वो पहुंचनी शुरू हो गई है, और तमाम जो किसान है वो हाईवे पर मौजूद हो गए हैं, बैठ गए हैं धरना देकर। टोल फ्री भी कई जगह पर कराने की बात सामने आई है। हालांकि मेरठ में कुछ किसान नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, और किसानों से साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पुलिस की जो नोकझोंक है वो भी होते हुए नजर आई है। यानी कि टिकैत गुट का साफ तौर पर संदेश है कि आंदोलन जो है वो लंबा चलने वाले है, जब जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली को घेर लिया जाएगा। लेकिन अन्नदाता की जो नाराजगी है वो जरूर भारी पड़ सकती है, क्योंकि आप पूरी तरीके से इसमें जो किसानों की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं, राजनीतिक नफे नुकसान का भी जिक्र किया जा रहा है। एक बार सहारनपुर का रुख कर लेते हैं, प्रशांत त्यागी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सहारनपुर की तस्वीर क्या कुछ नजर आ रही है, किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, क्योंकि लगातार अब आंदोलन को लेकर वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अनम्यूट करिएगा प्रशांत। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में इस आंदोलन का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले लगातार आंदोलन कई दिनों से किसानों का चल रहा था। आज की बात करें तो जो सहारनपुर का देहात क्षेत्र है बिल्कुल सही है, लेकिन सहारनपुर में कुछ किसान वहां पर पहुंचे थे जिन्होंने दिल्ली की ओर ट्रैक्टर का रुख किया, और एक सांकेतिक कहीं ना कहीं उन्होंने धरना प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए सरकार से एमएसपी को लागू करने की मांग की, क्योंकि सहारनपुर में ज्यादा किसान यूनियन का इतना असर यहाँ पर नहीं माना जाता है। आसपास के जो जनपद शामली, मुजफ्फरनगर में और मेरठ तक किसान यूनियन का अच्छा असर माना जाता है। यहाँ पर किसान संघ और जो अन्य संगठन है उनका अपनी अच्छी पकड़ मानी जाती है। जी बिल्कुल, किसान वोट बैंक का भी अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए, और किसानों का, अन्नदाता का ये आंदोलन कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि अब चुनौती बड़ी है। जिस तरीके से प्रदर्शन ये आगे बढ़ता जा रहा है, दिल्ली कूच करने का पूरी तरीके से मन बना लिया है। सुखविंदर सैनी जी का रुख कर लेते हैं मोहाली का। सुखविंदर जी, क्या लगता है कि ये आंदोलन और ये मांगे किसानों की मान ली जाएंगी, और मान ली जाएंगी तो अभी तक किसी भी तरीके का कोई आश्वासन क्यों नहीं? अगर हम बात करें, जो मोर्चा है, जो संघर्ष है, दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे फर्स्ट डे की बात करें तो पहले डल्लेवाल और पंदेर थे जो ये मेन ग्रुप थे, और एसकेएम की अगर बात करें संयुक्त किसान मोर्चा की, उसका समर्थन नहीं था। लेकिन जैसे ही ये जो जो है तेज होता जा रहा है। आज जैसे ट्रैक्टर मार्च की बात करें, ट्रैक्टर जो सड़कों पे निकाले गए, हालांकि मार्च नहीं कराया, उनको शांतमय तरीके से सड़कों के किनारे पे खड़े करके जो आज एक संदेश दिया जा रहा है कि हमारे ट्रैक्टर जो है दिल्ली जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे एक बात कंफर्म कर दें कि एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा का जो समर्थन है वो दिन ब दिन जो है मिल रहा है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा अगर इसमें कूद जाता है, इस संघर्ष में आ जाता है, तो ये संघर्ष काफी तेज हो जाएगा, और इसकी जो गहराई है, जो इसका संघर्ष है, बढ़ता जाएगा। जैसे 378 दिन पहले लगे थे 21-22 की बात करें तो ये उससे भी ज्यादा गंभीर जो संघर्ष है, और ऊपर से जो इलेक्शन के दिन है, इसका कहीं ना कहीं जो असर इलेक्शन के ऊपर भी पड़ेगा। और शंभू बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे जो किसानों की संख्या एक बार कम जरूर हुई थी, 21 तारीख के बाद जो संघर्ष हुआ था उसके बाद कम हुई थी, लेकिन अगर आज की बात करें, आज पूरी गिनती में जो किसान है वहां पे पहुंचे हुए हैं। वहां पे अगले आदेशों की उड़ी की जा रही है, अगले आदेश कब मिले और कब वो बैरिकेड तोड़ के आगे दिल्ली को कूच करे, और उनकी पूरी तैयारी है। और संयुक्त किसान मोर्चा, राज्यपाल की बात करें, सब जो है इस संघर्ष में जो है कूदते हुए नजर आ रहे हैं। टिकैत की बात करें, टिकैत काफी गिनती में जो किसानों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इस संघर्ष जो है काफी गहराता जा रहा है, जो सरकार को जल्द से जल्द इसके प्रति जो फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो ये संघर्ष काफी गंभीर हो जाएगा।
बिल्कुल, स्थितियां जो हैं वो ऐसी ही बनती हुई नजर आ रही हैं। एक बार ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ के विनोद गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। विनोद, अगर देखा जाए तो वाकई किसानों का ये कहना है दिल्ली कुछ करने के लिए धारा 144 लगा दी गई है, तो हम भी 288 लगाएंगे। अगर हमें दिल्ली जाने से रोका गया और हमारी मांगों को नहीं माना गया, और ये किस तरीके का एक संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है, जो आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी देखा जाए तो ये सत्ता हित में नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सोनी, अगर बात देखिए दो किसान आंदोलन की करें तो आज 14वां दिन है, और 14वें दिन के अंदर जो आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है खास पूरे देश के अंदर। कल हमारे अगर हरियाणा की बात करें तो टिकैत ने एक खाप पंचायत की, जिसमें 30-32 के आसपास जो खाप पंचायतें ने हिस्सा लिया था, और एक रणनीति बनाई गई थी किस तरह दिल्ली के अंदर कूच किया जा सके और किस तरह से लोगों को या किसानों को साथ जोड़ा जा सके। इसका एक रूप जो है, एक रूप जो आज हमें देखने को मिल रहा है कि ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की जो फिराक में किसान लगे हैं, या कह लीजिए कि कुछ आंदोलन की फिराक में किसान लगे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को मनाने में लगे हैं। इतना जरूर है कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के अंदर इस तरह की जो गतिविधियां हैं, चाहे किसानों की हो चाहे किसी को, बढ़ती ही नजर आती है। और यही कारण है कि इसी का फायदा किसान भी उठाएंगे। किसानों ने अपनी जो मांगे हैं, कुछ जायज मांगे, उनकी सरकार उनको मानने को तैयार भी है, और किसान भी उस पर अड़े हुए कि हम मान जाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे जरूर हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को बिगाड़ने के फिराक में लगे। इतना पर यह है कि आने वाले समय हो सकता है कि सरकार और किसानों के बीच जो असमंजस स्थिति हुई है, अभी तो फिलहाल असमंजस की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जो जिस तरीके से ये आंदोलन और ये ट्रैक्टर और ट्रॉली की श्रृंखला बनाकर आंदोलन कर रहे हैं, किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में समझौते की कोई उम्मीद नजर आएगी? प्रवेश का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सीधे तौर पर जो है किसान ट्रैक्टर लेकर जो है दिल्ली के आसपास के जो बॉर्डर है वहां पर पहुंचने लगे हैं, लेकिन उनको रोकने की भी कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली का महामाया फ्लाईओवर है, जिसमें लगातार किसान जो है ट्रैक्टर लेकर पहुंच रहे हैं, और वहां पर पुलिस के साथ उनकी थोड़ी बहुत झटपट भी हुई है, लेकिन उनको वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से रोक दिया गया है, उनको आगे जाने से मना कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि ये आंदोलन अभी और ज्यादा जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत ने जिस तरीके से 6 मेंबर की समिति बनाकर अन्य संगठनों से बातचीत करने के लिए जिस तरीके का न्योता दिया है, या ये कहे बातचीत करने के लिए जिस तरीके से कहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं और भी जो मोर्चे हैं, किसानों के आंदोलनकारी है, या विशेष रूप से जो संगठन है, वो जुड़ेंगे और इस आंदोलन को आगे चलकर कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप। प्रवेश, ये बात बिल्कुल तय है कि जब राकेश टिकैत जैसे 6 सदस्यीय टीम गठित करने के बाद और समितियों को जोड़ने का लगातार यहां पर आह्वान भी किया जा रहा है राकेश टिकैत की तरफ से, किसानों का भरपूर समर्थन और उन मांगों को बखूबी उठा रहे हैं, और जब आंदोलन इनके द्वारा किया गया है तो मुझे लगता है उसका समाधान निकला है, उन मांगों को माना गया है। लेकिन अब इतनी लेट लतीफी होती हुई क्यों नजर आ रही है सरकार की तरफ से? लंबे अरसे से इन मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। देखिए, विशेष रूप से मैं बता दूं, जो मार्केट जानकारों का कहना है, या बात करें एमएसपी के जो जानकार है, उनका कहना है कि अगर इस तरीके से एकदम से एमएसपी को लागू कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं महंगाई का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और सरकार बार बार ये बात बोल रही है कि हमें सिर्फ ट्रायल के रूप में 5 फसलों पर एमएसपी को लागू करते हैं और 5 साल के लिए करते हैं, और उसमें जो भी आंकड़े आते हैं या विशेष रूप से देखते हैं, जो भी रिजल्ट आता है उस पर मंथन करने के बाद इनको पूर्णतः लागू करने के लिए सरकार राजी है, और सरकार पहले भी इस बात को कह चुकी है। बिल्कुल, सरकार और किसानों के बीच दुविधापूर्ण स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत त्यागी, आपका भी, और सुखविंदर सैनी जी, आपका भी। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा, पंजाब, हर जगह से अगर देखा जाए, हालांकि दिल्ली और नोएडा का जिक्र करें यहाँ पर तो धारा 144 भी लगा दी गई है, और प्रवेश करने से पूरी तरह किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। जो मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ, नोएडा के किसान हैं वो लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली की श्रृंखला बनाकर फसलों के एमएसपी गारंटी समेत तमाम अहम मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, और साफ तौर पर किसानों का ये कहना है कि अगर हमें रोकने की कोशिश की गई तो आगे हम भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मुद्दे के बाद में फिलहाल बस इतना ही।